हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट। इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी डिस्कस करेंगे। यह वैकेंसी आपका स्वास्थ्य विभाग में आया है। तो वैकेंसी आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कबीर धाम में आया है, जिसमें 18 पदों पर भर्ती किया जाना है। तो इसमें हम डिटेल पदों किन किन पद है उसका डिटेल डिस्कस करेंगे, और कि आपका सैलरी क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है, आवेदन आप किस माध्यम में कर सकते हैं, और कुछ नियम एवं शर्तें, आवेदन का शुल्क क्या है। तो इन सभी डिटेल्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं पहले आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो प्रेस रिलीज है। यह नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है 14 अगस्त 2025 को, जिसमें आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 18 पदों का वैकेंसी भरा जाएगा कबीरधाम में। इसमें अगर हम पद देखें तो एएनएम के पद हैं, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के, फिजियोथेरेपिस्ट के, डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर आयुष के, स्टाफ नर्स, क्लीनर, आइडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड, सपोर्ट स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डेटा और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और क्लास 4 के पद हैं, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से आपको करना है। किस पते पे करना है, तो आवेदन आप प्रस्तुत करेंगे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़। आवेदन का लास्ट डेट है 28/8/2025 शाम 5:30 बजे के पहले आपका आवेदन पहुंच जाए, इस चीज का ध्यान रखें। इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं कवर्धा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kawartha.gov.in से। ये प्रेस न्यूज़ है। इसके बाद हम आपका वैकेंसी का डिटेल डिस्कस करेंगे, जैसे कि यह इसका वैकेंसी का डिटेल है। सेम 14 अगस्त 2025 को ये भी रिलीज हुआ है। तो एक एक पोस्ट वाइज हम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो सेकेंड एएनएम की एक पद है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका 12वीं पास, साथ में एएनएम का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। सैलरी आपका मिलेगा 12,000 पर मंथ। लैब टेक्नीशियन के एनएचए में एक पद है, या यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका डीएमएलटी, बीएमएलटी या पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स, साथ में आपका पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। सैलरी अगर देखें तो आपको इसमें 14,000 पर मंथ मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के एक पद है। इसमें आपका एसटी के लिए रिजर्व पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसमें बीएससी नर्सिंग के साथ आपका कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी आपका कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। साथ में आपका लाइव छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। सैलरी आपका 16,500 रुपये पर मंथ। फिजियोथेरेपिस्ट के एक पद है। यह पोस्ट आपका यूआर के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी और छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। सैलरी आपको 18,000 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट देखें तो डेंटल सर्जन के दो पद हैं, एक आपका यूआर है, एक और आपका एसटी का है। इसमें क्वालिफिकेशन देखें तो एमडीएस मांगा गया है, साथ में आपका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल या डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। सैलरी आपका 27,500 रुपये पर मंथ। मेडिकल ऑफिसर आयुष फीमेल के आपके एक पोस्ट है, यूआर के लिए है। क्वालिफिकेशन बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस का डिग्री होना चाहिए। साथ में आपका आयुष इन होम्योपैथी यूनानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड से। सैलरी आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा। स्टाफ नर्स एसएनसीयू के आपके 3 पद हैं, जिसमें 2 यूआर और 1 एसटी है। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, जीएनएम पास होना चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। सैलरी आपको 16,000 पर मंथ मिलेगा।
क्लीनर के एक पोस्ट है यूआर, इसमें आपको क्वालिफिकेशन 8वीं पास, सैलरी 8,800 रुपये रहेगा। आइडियोलॉजिस्ट के एक पद है यूआर है, इसमें क्वालिफिकेशन आपका बैचलर इन आइडियो एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, BSLP इन BSc एंड स्पीच एंड हियरिंग, साथ में RCI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सैलरी आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड के एक पद है यूआर के लिए। डिप्लोमा इन ट्रेनिंग इन यंग डेफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्स, साथ में RCI रजिस्ट्रेशन, सैलरी आपका 15,000 पर मंथ। सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग के एक पद है, यह भी आपके यूआर में है। क्वालिफिकेशन 8वीं पास, सैलरी 8,800 रुपये। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डेटा के आपके एक पद है यूआर। क्वालिफिकेशन इसमें बीटेक बी इन CS कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस रेगुलर कोर्स होना चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस प्रिफर विद द आपका वर्क इन द हेल्थ एंड सोशल सेक्टर में होना चाहिए। सैलरी आपका 22,000। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 2 पद हैं, एक यूआर एक ST। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका 12वीं पास, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, सैलरी आपको 12,000 पर मंथ। क्लास 4 स्टाफ के एक पद हैं यूआर के लिए, 10th पास और आपका सैलरी 10,000 10,000। तो टोटल 18 पदों पर यह वैकेंसी है, जिसके लिए अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं डिफरेंट पोस्ट वाइज, तो आप अपना आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आगे हम आवेदन का प्रारूप डिस्कस करेंगे, कुछ नियम एवं शर्तें डिस्कस करते हैं। तो इस आवेदन के लिए अगर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना है तो www.kavardha.gov.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक रिक्रूटमेंट सेक्शन है, जो कवर्धा का ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट सेक्शन में आवेदन आपका का नोटिफिकेशन है और आपका आवेदन का पूरा प्रारूप है, तो वो डाउनलोड करना है। आवेदन पत्र के साथ समस्त आपका डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना आवेदन मुख्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में अपना आवेदन रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28/8/2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाए, आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से जैसे कोरियर हो गया, इनसे आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अनिवार्य है, आपको निवास सर्टिफिकेट अटैच करना होगा और तभी आप एलिजिबल हैं। आपका आवेदन में अगर कोई त्रुटि होता है, ज़्यादा काट छांट करते हैं, तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट किया जा सकता है, इसका ध्यान रखें। आवेदन में साफ और सही जानकारी भरें। आवेदन के साथ आपके जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है उसका सभी वर्ष का फोटोकॉपी का सेल्फ अटेस्टेड आपको संलग्न करना है। अगर आप 2 पद के लिए एलिजिबल है तो अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग लिफाफे में आपको भेजना होगा। आवेदन के साथ आपको आवेदन शुल्क भेजना है, तो आवेदन शुल्क DD के माध्यम से होगा। तो आवेदन शुल्क के बारे में अगर देखें तो अगर आपका सैलरी 25,000 से कम है तो विकलांग SC ST कैंडिडेट के लिए आपका आवेदन शुल्क 100 रुपये रहेगा, और अगर आपका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो विकलांग SC ST के लिए आपका आवेदन शुल्क 200 रुपये रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए अगर सैलरी 25,000 से कम है तो 200 रुपये, 25,000 से ज़्यादा है तो 300 रुपये। अनारक्षित UR के लिए अगर आपका सैलरी 25,000 से कम है तो 300 और 25,000 से ज़्यादा है तो 400 रुपये। तो इसका DD बनवाना है। DD आपको किस नाम से बनाना है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम से आपको DD बनवाना है। DD का आपको ओरिजिनल फॉर्म के साथ भेजना है, उसका फोटोकॉपी नहीं भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए आप।
और कुछ इम्पोर्टेंट चीज, आरक्षण जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप आरक्षित पद से हैं तो आपको जाति प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है और इस चीज का ध्यान रखें। एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो जो आपका न्यूनतम एज होगा 18 साल, अधिकतम 70 साल। चयन का प्रक्रिया कैसे होगा, तो इसमें 3 होगा, आपका शैक्षणिक योग्यता के परसेंट रहेंगे और वॉक इन इंटरव्यू और अनुभव। तो एक एक करके अगर देखें तो एएनएम के में आपके 60% आपका एएनएम का दिया जाएगा, 20 अंक का आपका इंटरव्यू और लिखित परीक्षा होगा और आपके मैक्सिमम 20 अंक के आपके अनुभव के। तो 60, 20, 80 और 20, 100। वैसी अब सभी का अलग अलग है। जैसे लैब टेक्नीशियन का शैक्षणिक के 15%, आपके इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के 20 और 15 आपके अनुभव के। अन्य कैडर जैसे डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, आयुष, आइडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और फिजियोथेरेपी, इसमें शैक्षणिक योग्यता के आपके 65% अंक के, 20 नंबर के आपकी लिखित या कौशल परीक्षा या इंटरव्यू और 15 अंक आपके अनुभव के। चतुर्थ श्रेणी में आपका 85%, जिसमें क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ और क्लास 4 स्टाफ के 85% आपके शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है और अनुभव के आपके 10 से 15 अंक। तो ये इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट बनेगा। कुछ और डिटेल है जिसको आप पढ़ लीजिए। कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, उससे रिलेटेड वीडियोस या हम आपके कमेंट में भी जवाब देंगे। जो आपके दस्तावेज हैं, आवश्यक दस्तावेज में 10वीं के मार्कशीट, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई किया जाएगा, एज को, 12वीं का अंक सूची जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है, उसमें स्नातक, स्नातकोत्तर के समस्त ईयर के आपके मार्कशीट और साथ में संबंधित डिग्री है। कंप्यूटर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा और आपका अंक सूची दोनों, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र, और अगर अभी आप कार्यरत हैं तो एनओसी, आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी एक को आप संलग्न कर सकते हैं। अन्य नियम एवं शर्तें हैं जिसे आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं आवेदन का प्रारूप। तो इस प्रारूप में आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, आवेदित पद का जो क्रमांक, जैसे इसमें दिया गया है कि आपके क्रमांक वाइज, जैसे ये आप पद क्रमांक हैं तो 1, 2, 3, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी है उसमें आप अपना आवेदन, तो आवेदन पद का जो क्रमांक है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो आवेदन पद का क्रमांक, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए है, आवेदक का नाम आपका पूरा भरना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि आपको अंकों में भी भरना है, शब्दों में भी भरना है, संबंधित काउंसिल का नाम एवं जीवित पंजीयन, जैसे पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, फिजियोथेरेपी काउंसिल। निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है हाँ करके, और पत्र व्यवहार का आपका पता, पिन कोड, दूरभाष केंद्र। नेक्स्ट में आपका स्थायी पता, अगर सेम है तो सेम भरेंगे, अलग है तो अलग भरेंगे। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित सीट पे आवेदन कर रहे हैं तो उस पे आपका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। लिंग महिला पुरुष है, मान्य, आपका विवाहिता का स्थिति अगर है तो उसका डिटेल, साथ में यहाँ शैक्षणिक योग्यता, तो ग्रेड 4 के लिए 8वीं, बाकी सब के लिए 10वीं से 12वीं, और आपका
जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है उसका डिटेल, यहाँ पे आपका अनुभव का डिटेल, तो यहाँ संस्था का नाम, किस संस्था में किस पद पे आप कार्यरत थे, कब से कब, दिनांक से दिनांक तक, कुल कितना वर्ष हुआ, और अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर है तो उसका क्रमांक और डिटेल भरेंगे। अगर आप दिव्यांगता है तो उसका डिटेल देंगे। यहाँ पे आवेदन का जो शुल्क है, जैसे हमने पहले देखा, उसमें आपको डीडी का, तो डीडी का क्रमांक भरना है, कितना राशि का डीडी है, कौन से बैंक में आप डीडी बनाए हैं, और डीडी जारी करने का दिनांक, तो इसका डिटेल भरेंगे और ओरिजिनल डीडी लगाएंगे फॉर्म के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। संलग्न जो प्रमाण पत्र आप डाल रहे हैं उसका डिटेल डालेंगे। यहाँ पे आप आवेदक का साइन करेंगे, स्थान और दिनांक। तो इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। कुछ ऑनलाइन अभी वैकेंसीज आई हैं, जैसे व्यापम में स्टाफ नर्स का, और आपके पैरामेडिकल कैटेगरी में रेलवे में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। तो जो ऑनलाइन फॉर्म्स है उसका हमारा एक ऑनलाइन साइट स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप अपने घर में से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई फॉर्म है जो ऑनलाइन माध्यम से भरना है और किसी कारणवश आप चॉइस सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, तो एक्यूरेटी के साथ हमारे जो ऑनलाइन साइट है SS ऑनलाइन पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे जो टीम है वो आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भरेगा। कुछ चार्जेस हैं जो आपको विभिन्न पदों के अनुसार बताया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार हमें कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।